आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक घटना को लेकर उपस्थित हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय अजीत ज्योति जी, जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, पहली दलित महिला सांसद, स्वर्गीय मिनी माता के सम्मान और विरासत को अमर करने के लिए राज्य की पहली विधानसभा भवन का नाम मिनी माता विधानसभा भवन रखा था। यह सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं था, यह नारी सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण और हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतीक है। आज जब राज्य अपने 25वें स्थापना दिवस पर एक नया विधानसभा भवन का उद्घाटन करने जा रहा है, तो एक ऐसा सदमा मिला है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की ओर से प्रधानमंत्री जी के इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का ये न्योता मिला, लेकिन हैरानी और गुस्से की बात यह है कि इस पूरे निमंत्रण में, आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए, इस पूरे निमंत्रण में कहीं पर भी मिनी माता जी का कोई जिक्र तक नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है या फिर एक गंभीर चूक है, कमीशन है या ओमिशन है। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि यह निमंत्रण पत्र स्वयं छत्तीसगढ़ की जनता का, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का, हमारे इतिहास का और हमारे संवैधानिक मूल्यों का सीधा अपमान है। क्या प्रधानमंत्री जी इस भवन का नाम किसी और के नाम पर रखना चाह रहे हैं? चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, या आरएसएस के संस्थापक गुरु हेडगेवार हो, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह भवन छत्तीसगढ़ का है और इसका नाम छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम पर ही रहेगा। 25 साल बीत जाने के बाद भी महिला सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण और क्षेत्रीय अस्मिता की बातें सिर्फ नारा बनकर रह गई। यह घटना इसका जीता जागता सबूत है। इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि तुरंत एक नया निमंत्रण पत्र जारी करें और स्पष्ट रूप से लिखें कि प्रधानमंत्री जी कल मिनी माता विधानसभा भवन का ही उद्घाटन करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया गया, 24 घंटे की मोहलत है। कल ही मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी को एक पत्र भेज दिया है। 48 घंटे का समय उनको दिया गया था, 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे बचे हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर मिनी माता जी के नाम को मिटाने का यह षड्यंत्र जारी रहा, तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी पूर्व सांसदों से, सभी पूर्व विधायकों से अपील करता हूं
अगर आपके दिल में छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कण भन भी प्यार है, रत्ती भर भी प्रेम है, तो आपसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए और प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम का बहिष्कार करिए। कोई नहीं जाएगा जब तक कि मिनी माता का नाम ससम्मान विधानसभा के नाम से फिर से जोड़ा न जाए। यही हमारा संदेश है और यही हमारी लड़ाई है। सर, सवाल ये था कि मान लीजिए कि आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी जाती है और कार्यक्रम हो जाता है। आज मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क करूंगा। अगर रमन सिंह जी कोई ठोस पहल नहीं करते हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना है, उससे अवगत कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उचित निर्णय लेंगे। अगर उसके बाद भी वो यहां आते हैं, विधानसभा भवन का उद्घाटन नहीं हो रहा है, मिनी माता के नाम को मिटाया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे भद्दे कार्यक्रम में उनको बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता वो आते हैं तो फिर उनका भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। मैं खुद, क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला है, मैंने देखा है कि निमंत्रण के साथ साथ ये सब उनके कार पास वगैरह भी मिले हैं, पर मैं अपने वाहन में वहां जाऊंगा जरूर, पर काला पोशाक पहन के जाऊंगा, काला झंडा लेके जाऊंगा। कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, लेकिन कार्यक्रम के बाहर वहां बैठ के प्रधानमंत्री जी को मिनी माता के नाम को मिटाने के लिए विरोध स्वरूप ये काला झंडा दिखाऊंगा। अभी जो विधानसभा का नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, इनके नाम पर क्या दिक्कत है? देखिए, अभी तक किसी के नाम पर नहीं रखा गया है। जो नाम चले आ रहा है मिनी माता जी के नाम पर रखा गया है। विधानसभा मिनी माता विधानसभा, मिनी माता विधानसभा बिल्डिंग नहीं है, विधानसभा है जहां माननीय विधायक बैठ जाए। जब पहली विधानसभा का गठन हुआ था तो वर्तमान में जो विधानसभा भवन है वहां पे नहीं हुआ था। हमारे राजधानी में एक राजकुमार कॉलेज है, बच्चों का स्कूल है, उस समय कोई और भवन उपलब्ध नहीं था। वहां पर विधानसभा का कार्यक्रम रखा गया, वहां पर यह संकल्प पारित किया गया कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का नाम मिनी माता के नाम। किस हैसियत से? क्या कोई दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ है माननीय विधायकों का? अरे कौन तय करेगा विधानसभा का क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम नहीं होना चाहिए? माननीय विधायक करें। और माननीय विधायकों ने सर्वसम्मति से जब ये तय कर लिया था, ये जो इनविटेशन पत्र आया है, इसका केवल और केवल एक ही जवाब हो सकता है। आप सब यहां हैं, इसका एक ही जवाब हो सकता है। अगर ये नहीं बदला जाएगा तो मैं वो काला झंडा लेके वहां जाऊंगा और इस इनविटेशन को भी सबके सामने अग्नि दूंगा। छत्तीसगढ़ 25 सालों का हो चुका है और कई विकास की गाथाएं छत्तीसगढ़ में अब तक लिखी गई है, कई निर्माण कार्य हुए। इस बीच भाजपा और कांग्रेस श्रेय देती है कि छत्तीसगढ़ को संवारा हमने। आपको क्या लगता है, किसने विजन दिखाया, किसने संवारा है?
उसको क्या लगता है नहीं लगता है ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो इतिहास की बातें हैं, जो है वो सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, नया रायपुर, जब मेरे पिताजी ने उसकी नींव रखी थी तब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, बोला ये फिजूल खर्ची है। अब उसी जगह पर देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नई विधानसभा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अगर आप जोगी जी के योगदान को छत्तीसगढ़ के इतिहास से हटा देंगे तो आज छत्तीसगढ़ कम से कम 50 साल पीछे हो जाएगा। चाहे वो रायपुर का एम्स हो, यहां पे स्कॉच खोला गया, चाहे त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जो शुरू किया गया, चाहे वो मितानिन योजना हो, चाहे बिलासपुर में हाईकोर्ट का गठन करना हो, यहां पे एम्स अस्पताल लाना हो, बिलासपुर में सिम्स खुलवाना हो, बिलासपुर का अपोलो खुलवाना हो, बस्तर में नगर नार स्टील प्लांट खुलवाना हो, कोरबा वेस्ट और एनटीपीसी सुपर थर्मल खुलवाना हो, 2-2 नॉर्थ साउथ और 4-4 ईस्ट वेस्ट एक्सिस के रोड पर नया निर्माण कार्य करना हो, कवर्धा में, सरगुजा में, बालोद में शक्कर कारखाने खोलने हो, मिनी माता हसदेव बांगो योजना से कृषि क्रांति पूरे जांजगीर शक्ति जिले में लानी हो, ये सब काम 3 साल की बहुत कम समय में HLLU का गठन, अरे जो भी कुछ काम हुआ है, जो विजन हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो जोगी जी के विजन पर ही आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, सबने अपनी योग्यता के हिसाब से किया, पर एक बहुत मजबूत नींव जोगी जी रखकर गए हैं और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। सर, पीएम मोदी का दौरा पिछले कई समय से फिक्स था और नई विधानसभा का लोकार्पण वो करने वाले हैं, ये भी तय था। तो क्या मिनी माता के सम्मान में लड़ाई लड़ने के लिए बहुत देर नहीं होगी, क्योंकि अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं? देखिए, कल ही मुझे ये निमंत्रण मिला, जैसे कि अभी आपने बताया, सुनने में आ रहा था कि ये शायद अटल जी के नाम पर रखा जा रहा है या मिनी माता जी के नाम पर होगा या किसी के नाम पर इससे स्पष्ट हो गया। और जब स्पष्ट हुआ, मैं केवल हवा में फायर नहीं करता, ठोस प्रमाणों के आधार। जैसे कि आपने बताया कि भी किसी का नाम अभी लिखा नहीं, नामकरण हुआ नहीं, नाम लिखा नहीं गया है, नाम मिटाया गया है। तो हो सकता है आप इंतजार कर सकते थे, या फिर क्या आप मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ, नहीं तो अभी पहुंच गया होता वहां। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कल मैंने सूचना दी है कि आपको कुछ सूचना है, और आज मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी सूचित करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि आपकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, आप स्वयं भी अगर मिनी माता का रत्ती भर सम्मान करते हैं तो कोई भी विपक्ष का विधायक इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाना जरूरी नहीं है, मिनी माता का नाम बाहर है ये जरूरी है। अभी समय कम बचा है, आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को भी देखिए, तो कब तक आपको तत्काल आप गए नहीं, हमने कहा 24 घंटे का समय वो हो जाएगा 12-1 बजे तक। आपके सामने ही मैं प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी, जितने हमारे वर्तमान विधायक हैं, जितने हमारे पूर्व विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, सभी से व्यक्तिगत रूप से अपील कर रहा हूं। ये जनता कांग्रेस का कोई इश्यू नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता, नारी सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण, हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। सर आपने जो करस्पॉन्डेंट किया है उसका कोई रिप्लाई मिला है क्या? मतलब जो रमन सिंह जी, आज तक किसी को रिप्लाई मिला है क्या उनसे? नहीं वही पूछ रहा हूँ, आप बाइक दे देते हैं सर। सर एक आखिरी सवाल, बैठे सर, बैठ जाइए।
पक्का। हाँ। रोल। आज छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर सीधा हमला हुआ। हमारे पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने राज्य की पहली विधानसभा का नाम प्रदेश की पहली महिला सांसद, दलित सांसद स्वर्गीय मिनी माता जी के नाम पर रखकर इतिहास रचा था। यह हमारे लिए गर्व का, दलित सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक था। लेकिन आज नए विधानसभा के उद्घाटन के इस निमंत्रण से मिनी माता का नाम गायब कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। क्या यह भूल है? नहीं, यह एक सोची समझी आरएसएस की राजनीतिक साजिश है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास और गौरव को मिटाने की एक कोशिश है। क्या प्रधानमंत्री जी इस भवन का नाम मिनी माता के स्थान पर किसी और के नाम पर रखना चाहते हैं? 25 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में दलितों का, महिलाओं का और क्षेत्रीय गौरव का जो असम्मान हो रहा है, जो तिरस्कार हो रहा है, वो अभी भी जारी है। इसलिए मेरी स्पष्ट मांग है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी जिनके नाम से ये न्योता जारी हुआ है, तुरंत स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी विधानसभा भवन का लोकार्पण करने नहीं, मिनी माता के नाम को मिटाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी यहां आकर मिनी माता विधानसभा भवन का ही उद्घाटन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा छत्तीसगढ़ के हर सांसद से, हर पूर्व सांसद से, हर विधायक से, हर पूर्व विधायक से, नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से सबसे आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो तो आप कभी भी खिंचा लेंगे, लेकिन अगर आपके दिल में छत्तीसगढ़ महतारी के लिए थोड़ा भी प्रेम बाकी है तो आप प्रधानमंत्री के इस लोकार्पण कार्यक्रम, ये मिनी माता जी के नाम को मिटाने का कार्यक्रम का बहिष्कार करें। यही हमारा अधिकार है और यही हमारा फर्ज भी बनता है। अब भाई जी आइए